क्यों श्रद्धा? सॉरी थोड़ा लेट हो गई। कोई बात। अच्छा तुम दिल्ली आ रही हो ना मेरे? नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी मनोज। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मेरे पापा को फोन करके कह दिया that I was sleeping with you in Delhi. क्या? ऐसा कौन कर सकता है श्रद्धा? और क्यों करेगा कोई ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? What matters is कि पापा ने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया। श्रद्धा तुम अपने पापा से एक बार मेरी बात करा दो, मैं उनसे सब कुछ। तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पे फोकस करो। पांडे किधर है तू? ओए, तेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई इसको जल्दी लेने। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे वो सब छोड़ जल्दी आजा। किधर? मुखर्जी नगर थाने आजा, वो संकट में है लोंडा। मनोज भाई कोई नहीं आया यार, तू आ गया यार। हाँ भाई, सबको कर लिया को। क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार शर्मा सर, मेरे दोस्त है सर। हाँ तो मनोज कुमार जी, आपका जो ये दोस्त है ना, ये दारू पी के फोन पे चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था पब्लिक में। गाली नहीं दे रहा था मनोज, पापा जी से बात कर रहा था। बोलने नहीं वाला आई है सर। चुप करो। नहीं करनी हराम नहीं भाई। पांडे चुप। मैं तूने चुप बस। हाँ जी बताइए क्या किया इसने? हाँ तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा, एक पुलिस वाले पर। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू किया है इसका? पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है इसने। 3000 रुपए भरा है, 2000 फाइन और लगेगा। एविडेंस दिखाइए। एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है। पता ही होगा आपको। भाई फाइन तो लगेगा। ये तो मांग रहा है ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? चंबल का हूँ, समझा? अबे आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरे अंदर, सुन रहा है सब कुछ। आई विटनेस है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा। ये बात मेरी याद रखना तू। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सर ये वार्निंग देके छोड़ दे। 3000 रुपए घूस भी खाई है इसने। वापस कर। अरे सर वापस कर। बोलिए सर। मनोज यार कमाल कर दिया यार तूने। पहली बार मैंने पुलिस ग्रुप में वापस करते हुए देखा है यार। कमाल कर दिया। कौन देना अपना एक मिनट? चले भाई सट्टा को फोन करेगा ना, कर ले भाई, बात कर ले जितनी करनी है तुझे। ये जरूर बता दी जो तूने सब बोला है, नॉन कंजेनेबल और ये क्या आईपीसी की सेक्शन में किया। मुझे क्या है ये? तूने किया था ना फोन? क्या है ये? भाई गलती हो गई। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? समझा? तुम्हें मनोज को पापा की बात नहीं बतानी चाहिए थी बेटा। इन्हें सच में बुरा लगा। उन्होंने एक स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर लिया मम्मी। मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। ऐसी बात नहीं बेटा, he trusts you. नो मम्मी, he used to trust me. You remember? मैंने इतना डरते डरते इनको बोला था कि मेडिकल बीच में छोड़ के सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। सबने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? 1 सेकंड में बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद जोड़ने आए, पूरा सेटल करा दिया। क्यों? Because he trusted me. But not anymore. I still trust you, बेटा। No, Papa, you don't. मैं चाहूँ तो अभी उठ के दिल्ली जा सकती हूँ। I'm a deputy collector, not a child anymore. मनोज की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। I want to be there for him.
Like you two are there for each other. लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी. Because I'll never break your trust, Papa. Please, Papa. अरे पहनना पड़ेगा टाई। भैया इंटरव्यू में एक टाई पहनने से कुछ नहीं होगा. फिर वही बात, अंग्रेजी मीडियम वाला सब पहनता है, हम नहीं पहने तो तुमको गलती नहीं ना करने देंगे जो हम किए हैं, हैं? भैया एक टाई पहन लेंगे उससे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा. पहननी पड़ेगी. अरे कितनी प्यारी लग रही है. Thank you, गौरी भैया. अब तुम ही समझाओ इसको, हमसे तो नहीं सुन रहा है. डिप्टी कलेक्टर समझाएगी तो समझेगा, हैं? बाल भी कटवा देना. Thank you, गौरी भैया. आईएएस करिए आईपीएस. IPS. मैं रात भर शराब पीता और दिन भर सोया रहता. मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई थी. ऐसे वक्त में मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया. तुझे थैंक यू करने आया हूँ. अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता. थैंक यू यार. मैं तुझे बाहर खड़े होके थैंक यू करेगा कि अंदर आ यार. मेरा बैठ यार. अरे नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है. इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए आया. ऑल द बेस्ट यार. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हाय श्रद्धा. Hi. श्रद्धा सॉरी यार, वो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करना चाहिए. अरे अगर तुम फोन नहीं करते ना तो पापा कभी नहीं कहते आई ट्रस्ट यू जा दिल्ली. अच्छा हो गया. प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए. क्या बात कर रही हो. ये तो बहुत गजब कर दिया मैंने. वैसे झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना. मनोज टीवी पे. कैसा लग रहा है? बस जूते थोड़े टाइट हैं, चुभ रहे हैं. नए है ना, खुल जाएगी. ये क्या है? नहीं, मेरे सामने नहीं, अकेले में पढ़ना.
मनोज कुमार शर्मा। यस सर। ट्वेल्थ में ड्रॉप किया लिया था? नहीं सर, पहले साल फेल हो गया था। ले जाओ इनको। 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सब जानता हूँ। तेरा चेयरमैन डॉक्टर मेहता है, उसे हिंदी मीडियम वाली वैसे पसंद नहीं, इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो कि फेल हो गया था। बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। समझा? चल जा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। Please sit. This is Mr. Manoj Kumar Sharma. He's from Belgaum. That's in Chambal. Notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the 2nd division. He has a 1st division in class 10th and a 3rd division in class 12. Surprising. And oh, आप 12th में फेल हुए थे। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, जी सर, फेल हुआ था। आप फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। Cheating रोक दी। This is bad for real. Anyways, thank you for your time. You may please leave now. सुना नहीं? जाइए आप। जी। मनोज, 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। Will you marry me, मनोज? सर आपको अंदर बुला रहे हैं। Yes, please sit. Are you feeling okay? अच्छा लग रहा है। So tell me, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग को। फिर चीटिंग
यही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई। जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics. सॉरी सर, प्रोवोकेटिव उसका मतलब आप प्लीज हिंदी में समझा सकते हैं? आप बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। I don't think you fit in here. नो सर, आई डू फिट। Really? यस सर। How? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है यस सर। तो पी लीजिए। ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर है सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी। किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। आई विल डू बेटर देन देम सर। Really? यस सर। You really feel a 12th fail is better than an IIT topper? Maybe not better sir, but I am more deserving. मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूँ। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग्रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मैं भी यहां तक सर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुंचा हूं, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, प्रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे
तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे पड़ रहा था कि if I cannot be the sun that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Waste of time. Such arrogance. 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई। वो तो आना ही नहीं चाहता था। मेरे मेहता का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई नहीं है। नहीं होगा। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला लेना। ओके सर, रिजल्ट कब निकलेगा? खाली नौकरी नहीं कर रखी मैडम ने, नहीं पता मेरे को। अरे ऑटो चला के नहीं, जाम लगा दिया यार। टूटे हुए सपने की सुने कौन जिसकी, अंदर को चीर व्यथा पलकों पर अटके। आंसू न बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। कह देना भाग्य से मैं कल लौट आऊंगा। क्या हुआ? मनोज, तुम देखो, मुझे पता है नहीं होगा। मनोज चलो प्लीज। जाओ, हमसे नहीं होगा। Waste of time. Such arrogance. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। What do you think, Miss Qureshi? आई थिंक ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर। आएगा तो पुलिस की इमेज सुधार देगा। और आप यादव जी, you been very quiet. हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, a 12th fail, a toilet sweeper, a आटा चक्की boy. अरे and my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. And I am Preetham Pandey reporting live from the first. मेरा मनोज IPS बन गया। अरे मेरा मनोज IPS बन गया। मेरा चाची, मेरा मनोज IPS बन गया। अरे कितने दिन, अरे मेरा मनोज IPS बन गया। IPS बन गया। मेरा मनोज IPS बन गया। अरे देख कर रही है, IPS बन गया। आईपीएस बनेगा रे। अगली बार आगो तो पर्दी फेंक के आगो तेरे। बन को तो जी पापा बन गए हो।
से बोलने कि उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। कहाँ चले गए पापा? उसको चौहान को बोलने कि उसने आईपीएस के बाप से पंगा लो। बस बोलना है ऑटो से बढ़िया डिस्पाइट मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, आज आप सबको बताना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं मैम। 3 साल पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये बड़े बड़े स्टार लोग वही तम्बाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। अरे सुनिए तो कहाँ जा रही है? अरे भाग गए वो। तेरा बात सर कोई नहीं सुनना भाई। अरे तो कोई बात नहीं है, दोबारा सुनाओ। ये रहा तेरे रिजल्ट का। आईपीएस सर मेरी शादी का पहला इनविटेशन सर। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होती। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़ वाला। यस सर। सर शाबाश सर, शाबाश। तो भैया ये है चंबल। हाँ वही डाकू वाला। और ये है यहाँ का वही छोटा सा गांव पिलगांव। और आप ये जो झिलमिलाती हुई रोशनी देख रहे हैं ना, ये है मनोज की बारात जो जा रही है मसूरी। जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चलिए आपको मिलवाता हूँ कुछ चुनिंदा मेहमानों से। अरे इनको पहचाना? ये तो है हमारी चली जमाई व्यवस्था वाले विधायक जी। और ये है हमारे घूसखोर चौहान जी। और ये है भ्रष्टाचारी अलमेल जी। सबके सब एक ही जुगाड़ में। सोचिए एक ईमानदार अफसर कितना बदलाव ला सकता है। समझे? ये करो जीरो से रिस्टार्ट है। लगी उम्मीदों पे
ले चप्पू अपने हाथ, डरते मरते कर डालेंगे फिर से एक शुरुआत। जीरो से कर बे, जीरो से कर। करना यार। खेल चालू करते ही जब मरता मेरा मारियो, खटका दाबा फिर से चालू करता दूजी पारी को। जिंदगी की पारी जारी, पारी मैंने हारी क्यों, इतना जीता जब जीवन में एक दिन मुझ पे भारी क्यों। पूरी तैयारी की करारी ली आड़ा पलटू मैं अपनी ये दशा, सीखा जब हारा और हंसा। गिर पड़ के चालू फिर से जीरो से घसा, जीरो के तीरों को कसा, मैं ना लकीरों में फंसा। अपना कोई चीनी नहीं है, रुकने का सीनी नहीं है, आंसू में चीनी नहीं है, अपनी पीड़ा पीनी नहीं है। किस्मत को बोलूं आजा कर ले दो दो हाथ, जीते जी वो जीतेगा जो सीखेगा ये आर्ट। जो मिला उसी को किस्मत समझा, थॉट बड़ा ये गंदा भी। जो मिला उसी को किस्मत समझा, थॉट बड़ा ये गंदा बे। जो लड़ा